गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, दैट इज़ शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स बांटना, ठीक है। अपनी चीज़ों को, अपनी अच्छी आदतों को, अपनी गुड बिहेवियर को एक दूसरे के साथ बांटना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हम कौन सी एक अच्छी आदत सीखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम there were two brothers, Ramu and Shamu. Once upon a time means एक बार की बात है। There were two brothers थे। brothers माने भाई। two brothers थे, रामू एंड श्यामू। क्या नाम था उनका? रामू एंड श्यामू। They were farmers and worked together on the family farm. They were farmers means किसान, कि वो दोनों किसान थे। एंड वर्क टुगेदर, और साथ में काम करते थे। वर्क माने काम करते थे, टुगेदर माने साथ में। ऑन द फैमिली फार्म, जो उनका फैमिली फार्म यानी जो परिवार का खेत था, उस पे वो दोनों काम करते थे। रामू वॉज मैरिड एंड हैड अ लार्ज फैमिली। जो रामू था उसकी शादी हो चुकी थी, वो शादी हो चुकी थी। एंड हैड अ लार्ज फैमिली, और उसकी एक बड़ी फैमिली थी। द अदर ब्रदर श्यामू वॉज अ बैचलर, और जो दूसरा भाई था श्यामू वो बैचलर था। बैचलर मीन्स उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब तक क्या हमने पढ़ा कि एक बार की बात है, दो भाई थे, रामू एंड श्यामू। दोनों साथ में अपने जो परिवार का खेत था उस पर काम करते थे। रामू की शादी हो चुकी थी, उसकी एक बड़ी फैमिली थी, और श्यामू जो था वो अकेला था, उसका कोई फैमिली नहीं थी। एट द डेज एंड डेज माने दिन के, एंड माने अंत में। एट द डेज एंड दिन के अंत में द ब्रदर्स शेयर्ड एवरीथिंग इक्वली। जो दोनों भाई थे वो दोनों हर चीज़ बराबर बांटते थे। द ब्रदर्स शेयर्ड एवरीथिंग इक्वली, दोनों भाई बांटते थे हर चीज़ को बराबर। कि दिन के अंत में दोनों भाई आपस में हर चीज़ को बराबर बांट लेते थे। देयर रॉ ग्रेन क्रॉप एंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट, अपनी जो फसल होती थी उसको भी, और जो प्रॉफिट होता था उसको बेचने के बाद उसको भी, हर चीज़ को वो लोग दिन के अंत में आधा आधा बांट लेते थे। देन वन डे श्यामू थॉट, देन माने तब, वन डे एक दिन, श्यामू थॉट श्यामू ने सोचा, इट्स नॉट राइट दैट वी शुड शेयर इक्वली, कि ये सही बात नहीं है कि हम दोनों बराबर बराबर शेयर लेते हैं। द क्रॉप एंड मनी दैट आई गेट इन माई शेयर इज़ मच मोर देन आई नीड। श्यामू ने क्या सोचा कि ये गलत बात है जो हम हर चीज़ को बराबर बराबर बांटते हैं। द क्रॉप एंड द मनी, द क्रॉप माने फसल, मनी माने पैसा, कि जो फसल और पैसा है, दैट आई गेट जो मुझे मिलता है, इन माई शेयर मेरे हिस्से में, इज़ मच बहुत ज़्यादा है, मच मोर माने बहुत ज़्यादा है, देन आई नीड जितनी की मुझे ज़रूरत है उससे। तो श्यामू ने क्या सोचा कि ये सही बात नहीं है कि हम हर चीज़ को बराबर बराबर बांटते हैं। फसल का जो हिस्सा, फसल और पैसों का जो हिस्सा मुझे मिलता है वो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। माई नीड्स आर सिंपल, मेरी ज़रूरतें तो बहुत सिंपल हैं, यानी थोड़ी सी हैं। सो ईच नाइट, सो मतलब इसलिए, ईच नाइट मतलब हर रात, ही टुक अ सैक ऑफ ग्रेन, ही टुक मतलब वो लेता है, अ सैक ऑफ ग्रेन, सैक माने बोरा, ठीक है। सैक ऑफ ग्रेन यानी ग्रेन माने अनाज, तो वो सो माने इसलिए, ईच नाइट इसलिए हर रात वो लेता है एक बोरा अनाज का, फ्रॉम हिज शेयर अपने हिस्से में से, एंड वेंट अक्रॉस द क्रॉप फील्ड और फसल जो खेत होते हैं वहाँ से जाता है, बिटवीन देयर हाउस अपने घर के बीचों बीच। देयर ही डम्प्ड द सैक ऑफ ग्रेन इनटू हिज ब्रदर्स स्टोर हाउस, देयर ही डम्प्ड और वो वहाँ रख देता है, द सैक ऑफ ग्रेन जो अनाज का बोरा होता है, इनटू हिज ब्रदर्स स्टोर हाउस अपने भाई के स्टोर
हाउस में। क्या मतलब हुआ यहाँ से कि जो श्यामू था वो एक रात को सोचता है, एक दिन सोचता है कि ये सही बात नहीं है कि हम लोग सब चीज़ें बराबर बराबर बांटते हैं, कि जो सारी फसल है और जो सारा पैसा है वो हम बराबर बराबर बांटते हैं, ये सही बात नहीं है। मुझे जो हिस्सा मिलता है फसल का और पैसों का वो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है ना। तो वो क्या सोचता है, एक रात में क्या करता है, इसलिए वो जब ये सारी बातें वो सोचता है तो वो क्या करता है, एक बोरा अनाज लेता है और अपने खेतों के बीच में से होता हुआ घर के बीच में पहुंचता है, बिटवीन देयर हाउसेस, अपने दोनों घरों के बीच में पहुंचता है। देयर ही डम्प्ड अ सैक ऑफ ग्रेन, और वहां जाकर वो जो अनाज का बोरा होता है वो अपने भाई के स्टोर हाउस में रख देता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना पोर्शन आप लोग अच्छे से रीड करेंगे जिससे आपको रीडिंग प्रैक्टिस हो। ठीक है, ओके।